नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य अध्ययन की सेट नंबर 8 आपका होगा और ये महत्वपूर्ण सेशन होगा आप लोग के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। आज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके इतिहास सब्जेक्ट से लिए गए हैं और बिहार और इतिहास का एक बहुत ही अजीबोगरीब संबंध रहा है। आप बीपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इतिहास से मिलते हैं, तो इस विषय पे आपकी पकड़ होनी ही चाहिए, है ना। और आज मैं चुनिंदा प्रश्नों को रखा है, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिंधुकालीन सभ्यता के कुछ स्थल हैं और दूसरी तरफ उनकी जो एक्चुअल लोकेशन है किस राज्य में है, आपको मैचिंग करना है, कौन सा सही नहीं है यह आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या देखिए, पहला आपका दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, दयामाबाद महाराष्ट्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो आलमगीरपुर मेरठ जिले में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पे, बिल्कुल आपको सुमेलित है। राखीगढ़ी की बात करिएगा, अच्छा इसको पहले छोड़िए, बनवाली की बात करिएगा, ये आपका हरियाणा में, ये भी बिल्कुल आपका सही है। दयामाबाद प्रवरा नदी के तट पर है और कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा राखीगढ़ी, यहाँ पे दिया गया है राजस्थान। राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं है, बल्कि यह जो आपका पड़ता है हरियाणा में, और हरियाणा का सबसे बड़ा नगर आपको ये माना जाता है ना। चलिएगा, ये तो रही बात आपकी सुमेलन की। आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में इसकी खोज की जाती है जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में। दयामाबाद सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश में। और अगर देखा जाए बनवाली, जहाँ से धान की भूसी के साथ यहाँ से आपको मिले हैं, है ना। कुछ अन्य अगर स्थलों की बात कर लीजिए तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर आपका जो है स्थित है, पाकिस्तान में यह भी है। चन्नूदड़ो सिंधु के किनारे है, ये भी जो है आपका पाकिस्तान में है। भारत में महत्वपूर्ण अगर स्थलों की बात करिएगा, रोपण आपका पंजाब में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। लोथल आपका सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से डाक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, ये सब जो है आपके भारत में सिंधुकालीन सभ्यता के पोर्शन हो जाएंगे, स्थल हो जाएंगे। सेशन का दूसरा क्वेश्चन, उदयनवास वदत्ता का कथानक संबंधित है। किस स्थान से उदयनवास वदत्ता का कथानक संबंधित है? उज्जैन से, पाटलिपुत्र से, कौशाम्बी से, वाराणसी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उदयनवास वदत्ता किससे रिलेटेड है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन से। प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए भी जो है चैलेंजिंग है, निश्चित रूप से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया है, यह आपसे पूछा गया है। गौतम बुद्ध, मनु, शंकराचार्य, महावीर स्वामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। त्रिरत्नों पर किसने बल दिया है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये 3 रत्न माने जाते हैं। और किसने ये तथ्य बताए थे? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी इस पे बल देते हैं, है ना। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करेंगे निश्चित रूप से। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। खुदक निकाय है, मज्जिमम निकाय है, दीघ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होने जा रहा है। आज के सेशन का जो 5वां क्वेश्चन आपका है गुप्त वंश से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है, यह आपसे पूछ लिया जाता है। वीरसेन, हरिसेन, आर्यभट्ट, वासुल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह भी आपके लिए प्रश्न चैलेंजिंग होने वाला है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप देंगे। इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य के दरबार से कौन रिलेटेड है? तो वीरसेन आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन जो है
निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की नींव डाली थी, ये आपसे पूछा गया है। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1576 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की जाती है। और एक फैक्ट आप यह भी याद रखिएगा, ये कविता प्रेमी था, ये कविताएं किया करता था। और किस उपनाम से किया जाता करता था यह भी आप कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविताएं करता था अरबी भाषा में, है ना। इसके बाद अगर देखा जाए निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ के बीच सुलह हुई थी, ये आपसे पूछा गया। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और एक आपका कानपुर अधिवेशन, किस कांग्रेसी अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ आपके एक हुए थे, मिलन हुआ था इनका? इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन, और वर्ष आपका था 1916, है ना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इसी अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ क्या हो गए तो पुनः इनमें सुलह हुई थी। ऐसा कहा गया कि जब दोनों का उद्देश्य भारत की आज़ादी है तो फिर अलग होकर कार्य क्यों किया जाए, है ना। तो लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार को आप याद रखेंगे। प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। किस अधिवेशन में जो आपका गरम पंथ नरम पंथ में जो है विभाजन हुआ था दो शाखाओं में, आपको बताना है और उसके अध्यक्ष का नाम बताना है, उस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। आज के सेशन का जो 7वां क्वेश्चन आपके लिए होगा, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी। इनमें से कोई नहीं भी आपका ऑप्शन है जुड़ा हुआ है, बीपीएससी जैसा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों तक लगातार रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? 1939, है ना। 1939 से लेके 1945 तक आपका चलता है द्वितीय विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध के दौरान जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी अध्यक्ष रहे हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे थे, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो आपके हैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष कह लीजिएगा, इनका संबंध जो है पारसी धर्म से था। महात्मा गांधी की बात करिए तो महात्मा गांधी जो है केवल एक बार, ये तो प्रश्न ही सीधे सीधे पूछ देता है कि महात्मा गांधी जी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? केवल एक बार किए थे अपने कार्यकाल में। और कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। 8वां की अगर बात करिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा गया है। भास्कर राव यादव, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण गुरु और ज्योतिबा फूले। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होने जा रहा है, ज्योतिबा राव फूले। 9वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है, यह आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी, जेबी कृपलानी किए थे जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मेरठ में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये इन्होंने ही ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी इन्होंने जो है अध्यक्षता नहीं की थी। ये हमेशा कांग्रेस की नीतियों के विरोधी रहे थे, है ना। इनका कहना ये था कि अनुनय विनय की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि जो मांग है उसके लिए हिंसा का मतलब है कि हथियार उठाइए तब जाके हमको मिलेगा। लाल बाल पाल का नाम आप सुने होंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये जो है गरम दल के नेता माने जाते हैं। चलिए सेशन का जो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है? सुचित्रा कृपलानी है, उषा मेहता है, सरोजिनी नायडू है, अरुणा आसफ अली है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल अगर पूछा जाता है सरोजिनी नायडू बताइएगा। और साथ ही साथ जो है 1900
25 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, है ना। इस प्रश्न का फिलहाल जो सही उत्तर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अरुणा आसिफ अली, है ना। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, हु वेयर द शूद्राज के लेखक कौन है। पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हु वेयर द शूद्राज के लेखक कौन है। आप लोग के लिए चैलेंजिंग प्रश्न होगा। प्रश्न का लेवल कैसा है, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। महात्मा गांधी दिया है, महात्मा ज्योतिबा फूले दिया है, बी आर अम्बेडकर दिया है, फूलन देवी दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है। हु वेयर शूद्राज के लेखक कौन है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होने जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। पूर्ण स्वराज यानी 1929 का लाहौर अधिवेशन में ये काम किया जाता है ना। 1929 का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सही होने जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए 13वें नंबर को, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में लिखी थी, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो भाषा थी इनकी वह गुजराती थी। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी, यह आपसे पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, महान प्रहरी किसे कहा गया था, तो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो है महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसर हिंद की उपाधि विक्टोरिया जी को कब दी गई थी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ये जो उनका कार्यकाल था 1781 से लेकर 84 के संभवतः आपका पड़ता है। और ये जो है एक ऐसा काल था, भारतीयों के लिए बहुत ही इन्होंने बेकार काम किया था, अच्छे काम नहीं किए थे, इसीलिए इनको जो है बहुत ही दृष्टि देखा जाता है भारतीयों की तरफ से। इन्हीं के शासनकाल में जो है विक्टोरिया जी को क्या किया गया था, कैसर हिंद उपाधि दी गई थी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में आर्म्स एक्ट भी आया था, इन्हीं के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। और मतलब जितने भी भारतीय जनमानस विरोधी कार्य हुए थे इन्हीं के काल में हुए थे, ठीक है ना। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।